हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट जानकारी है वो लेकर आया हूं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 के बारे में। सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 के ऑनलाइन आवेदन है वो आज से भरने शुरू हो गए हैं। वीडियो के साथ आप बने रहे, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा और सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज चल रहे हैं, उन कंफ्यूज को भी दूर करेंगे। इसी के साथ वीडियो के अंदर अपन ऑनलाइन फॉर्म भरने की हाइलाइट्स हैं जो स्कूल साथियों के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए साथियों, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे और स्कूल साथी भी कर रहे थे कि आखिरकार आरबीसी बोर्ड के द्वारा सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 के ऑनलाइन आवेदन वो कब से वो भरवाएगा। तो आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है और आज से यानी 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आप सप्लीमेंट्री के ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हो। यहां पर सबसे पहले अपन टाइम टेबल या शेड्यूल की बात कर लेते हैं इन फॉर्म की। देखिए, सामान्य जो शुल्क है वो 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में आप सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म वो भर सकते हैं और दुगने शुल्क के साथ आप 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहां पर स्कूल साथियों के लिए मैं यहां बता रहा हूं, जब आपने सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर दिए तो बैंक में चालान जमा करवाने की जो तिथि है वो है 17 अगस्त 2020 और लेट फीस वाले हैं, जो दुगने फीस वाले हैं, उसकी जो तिथि है वो है 21 अगस्त 2020। यहां पर जो स्टूडेंट्स है उनको एक बात पहले मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो फॉर्म है सप्लीमेंट्री के, ये केवल और केवल अपने स्कूल से ही भरे जाएंगे जहां से आपने मेन एग्जाम दी थी, उसी स्कूल से ये फॉर्म वो भरे जाएंगे। वरना आप बाद में कमेंट में कहोगे कि सर इसे ई मित्र से भर सकते हैं क्या, या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर से भर सकते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ स्कूल की आरबीसी बोर्ड की जो आईडी है उसी आईडी के द्वारा ये भरे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरी बात का ध्यान दें कि आप अपने स्कूल से संपर्क कर ले। जिन भी स्टूडेंट्स के, चाहे वो कक्षा 10 हो या फिर कक्षा 12 हो, चाहे वो प्रवेशिका हो, कोई भी कक्षा क्यों ना हो, सभी के सप्लीमेंट्री के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं। तो आप संबंधित अपने विद्यालय से संपर्क कर ले और उनको बता दो अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो ये ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भरवा दो। यहां पर जो सामान्य शुल्क है वही रहेगी जो आपने बोर्ड की जो मेन फॉर्म भरे थे और उस समय आपसे विद्यालय के द्वारा जो शुल्क लिया गया था वही शुल्क आपको लगने वाली है। कोई अलग से शुल्क है वो नहीं लगेगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और देखिए, ये आपके पास अंतिम मौका है एग्जाम देने का। अभी देखिए, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये एग्जाम हो कब तक होगी। तो भैया यहाँ पे देखिए, जो अगस्त का जो महीना है यहाँ पर तो केवल ऑनलाइन फॉर्म की कार्यवाही है वो चलने वाली है, ठीक है। अभी तक बोर्ड के द्वारा जो सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम है उसका कोई भी टाइम टेबल है वो जारी नहीं किया गया है। जहां तक मेरा अनुमान है ये जो एग्जाम है सितंबर मंथ में होने वाली है, सितंबर मंथ के प्रथम सप्ताह में। तो आप अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर रख ले। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को एग्जाम को लेकर कई कंफ्यूज है कि भाई सिलेबस में क्या आएगा, कितने पास मार्किंग नंबर आएंगे, रिजल्ट कब आएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने को टाइम टेबल का इंतजार करना है कि इस एग्जाम का टाइम टेबल है बोर्ड कब जारी करता है। और जैसे ही इसका नया टाइम टेबल आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको हमारे चैनल पे है वो दे दूंगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो दबा ले, ताकि इस बारे में कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो एक उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, टाइम टेबल आने के बाद तो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगी और सितंबर मंथ में हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके जिस सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस रहा है जो मेन एग्जाम में है वही सिलेबस सेम का सेम इस एग्जाम में आने वाला है और पास मार्किंग भी वही रहेगी जो मेन एग्जाम में होती है। कोई अलग से इसका कोई शेड्यूल नहीं है। जो स्कूल के द्वारा 20 नंबर भेजे जाते हैं वो भी जुड़ेंगे, आपको केवल जो पास मार्किंग वाले नंबर है वही भी लेके आने। अब बात करता हूं प्रैक्टिकल। यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई है या प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री आ गई है तो देखिए, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ये जो प्रैक्टिकल की जो एग्जाम है आपको व्यक्तिगत जाके बोर्ड कार्यालय में आपको अलग से देनी है। इसके लिए बोर्ड कार्यालय आपको अलग से सूचित करेगा, स्कूल को सूचित कर लेगा अगर आपको सप्लीमेंट्री आई है किसमें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर 10th क्लास के हो तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो मेन बात यही है कि सिलेबस वही है जो मेन एग्जाम में आया है और पास मार्किंग और नियम वही है। अब देखिए, यहाँ पर एक खास बात यह भी है, देखिए सप्लीमेंट्री की जो मार्कशीट है, पहले क्या हुआ करता था कि जिस स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आ जाती थी तो 2 मार्कशीटें हो जाती थी। अब बोर्ड ने थोड़ा सा अपना रूल है वो चेंज कर दिया है और जो मार्कशीट है वो एक ही आएगी। और ये जो मार्कशीट है तकरीबन अगले जो एग्जाम होती है, एग्जाम के 1.5-2 महीने बाद में स्कूल में है वो आ जाती है। तो ये तो बात रही स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर
अगर जो भी सप्लीमेंट्री की एग्जाम देना चाहता है तो वो अपने स्कूल से है वो संपर्क कर ले और ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भरवा दे। चलिए अब बात करते हैं भैया यहाँ पर स्कूल साथियों के लिए। देखिए स्कूल साथियों, ये जो सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है आपको पूरा फॉर्म नहीं भरना है। जब आप अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन होगे पोर्टल पे आरबीसी बोर्ड की साइट पे जाकर के, तो वहां पे आपको चाहे वो जो भी कक्षा है, चाहे वो 10th क्लास है या फिर 12th क्लास है, जिस क्लास पर आप सिलेक्ट करोगे और जिन जिन स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री है उनकी सारी जो लिस्ट है वो निकल जाएगी। वहां पर आपको केवल टिक लगाना है और टिक लगाते ही आपको सबमिट करना है, फॉर्म है वो भर जाएगा, जिसके हाईलाइट में आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर वो दिखाऊंगा। इसके बाद आपको जो चालान है वो बैंक में जमा करवाना है और जमा करवाने के बाद उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है वो वापस पोर्टल पे आकर आपको सबमिट करनी है। फिर फाइनली आपको जो अग्रेशन सूची है वो आपको डाउनलोड करनी है और बोर्ड कार्यालय को आपको ये भेजनी है। तो भैया ये तो थी मेरी तरफ से सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 को लेकर कुछ विशेष बातें। और यहाँ पर एक खास बात और है जो कि मुझे अभी याद आई है। देखिए जो विद्यार्थी कोविड-19 की वजह से जिस कक्षा के जो शेष विषय बच गए थे, जिनकी एग्जाम होनी बाकी थी और बाद में इसकी जो एग्जाम हो गई, तो उनको भी बोर्ड है वो मौका दे रहा है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्कूल साथी हैं वो यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपके विद्यालय के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाई चांस कोविड-19 को लेकर या कोरोना महामारी को लेकर पेपर नहीं दे पाए, कारण कोई भी रहा हो, वजह कोई भी रही हो, तो देख लो एक बार यदि आपके पोर्टल पर ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही है तो उनका फॉर्म आप भर सकते हैं और सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ उन 2 सब्जेक्ट या फिर 1 सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट बचे थे उनकी एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो ये तो खास बात थी। अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं, थोड़ी सी हाईलाइट है ताकि आपको थोड़ा और क्लियर है वो हो जाए। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की हाईलाइट से वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने स्कूल यूजर नेम और पासवर्ड लगा करके बोर्ड की वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट के होम पेज पर अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली गूगल पे जा करके BSERexam.com आप लगाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना और लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह का लुक है वो दिखाई देगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पर इस पेज के ऊपर जो भी कक्षाएं हैं जैसे 10th क्लास है, 12th क्लास है, प्रवेशिका है, वरिष्ठ उपाध्याय है, प्राइवेट स्टूडेंट्स है, उन सब के लिंक आपको यहां मिल जाएंगे। मान लीजिए आप 10th क्लास की सप्लीमेंट्री के ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको यहां सेकेंडरी एग्जामिनेशन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहां पर आपको क्लिक करके दिखाता हूं। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स आपको वैसा ही प्रारूप मिलेगा जैसा कि आपने मेन एग्जाम के समय ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा अप्लाई फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पर आपके विद्यालय के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आई है उन सब की लिस्ट है आपको यहां पे शो हो जाएगी और रोल नंबर है वो भी शो हो जाएंगे और नए एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहां पे शो हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आप जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके आगे आपको यहां पर केवल टिक आपको लगाना है। इस तरह से आपको टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद यहां पर अप्लाई फॉर एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएंगे। ध्यान रखना एक बार जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो उसके बाद दोबारा इसमें कोई भी आप एडिट है वो नहीं कर पाओगे। यहां पर मैं कोई भी फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर रहा हूं, केवल डेमो आपको दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको बैक चलता हूं। आपको अप्लाई फॉर एग्जाम पे क्लिक करना है। चलिए ये करने के बाद फ्रेंड्स यहां से आपको प्रिंट चेकलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने किन किन स्टूडेंट के ऑनलाइन फॉर्म है वो सप्लीमेंट्री के भरे हैं। ये करने के बाद आपने फाइनली सभी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद यहां पर आपको डाटा है वो लॉक करना है और डाटा लॉक करने के बाद आपको यहां पर प्रिंट बैंक चालान आपको करना है। ध्यान रखना साथियों कि मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, डाटा है वो लॉक कर दिए और लॉक करने के तुरंत बाद आपको ये जो बैंक चालान है वो आपको प्रिंट करना है, वरना आपको डबल फीस है वो लग सकती है। यदि आप लास्ट डेट के बाद यदि प्रिंट करते हो चालान तो आपको डबल फीस है वो लग जाएगी। ठीक है, जैसे आपने चालान प्रिंट कर लिया तो आपको राशि है बैंक में जमा करवानी है और बैंक में जमा करवाने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ फिल बैंक ट्रांजैक्शन नंबर एंड डेट, वो डालना है। वो डालने के बाद आपको प्रिंट फॉरवर्डिंग लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जितने भी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और ये जो लिस्ट है और बैंक चालान है आपको बाई डाक अजमेर बोर्ड कार्यालय
कार्यालय में आपको भेजना है, कहीं पर भी आपको जमा नहीं करवाना है, बाय पोस्ट आपको अजमेर भेजना है। चलिए, ये तो 10th क्लास की बात रही। अगर अपन 12th क्लास की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप किसी प्राइवेट स्टूडेंट्स के फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर जो भी लिंक दिया है आप अपने आवश्यकता के अनुसार है आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप 12th के भरना चाहते हो तो आपको सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सीनियर सेकेंडरी वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज है वो दिखाई देगा। यहाँ पर वही स्टेप हैं, वही लिंक हैं, वही प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताई। यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से डाटा लॉग कर सकते हो, यहाँ पर चालान है वो प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से फॉरवर्डिंग लिस्ट है वो आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा बैंक के जो चालान ट्रांजैक्शन नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसका भी यानी 12th क्लास का भी जो चालान है, फॉरवर्डिंग लिस्ट है, आपको बाय पोस्ट अजमेर बोर्ड कार्यालय में भेजना है। और ध्यान रखना, अगर आप 10th और 12th के अलग अलग फॉर्म भर रहे हो तो आपको जो चालान है, फॉरवर्डिंग लिस्ट है, वो भी आपको अलग अलग लिफाफे में डाल के फिर एक लिफाफे में डाल के आपको बाय पोस्ट आपको अजमेर भेजनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन सप्लीमेंट्री के ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 की लेटेस्ट जानकारी। शायद आप समझ गए होंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, वीडियो को तो लाइक ही कर दीजिएगा। देखिए मैं पसीना पसीना होगा, कितना पसीना मेरे यहाँ आ रहा है। केवल आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समय पर सही जानकारी है वो दे दूं। मुझे बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स के पास भी ये जानकारी पहुंच जाए जिनको सप्लीमेंट्री आई है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।